वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने स्मॉल कैप कैटेगरी के 5 स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू किया था और वो वीडियो आपने बहुत पसंद किया था। लेकिन अभी तक अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के एक्सिस मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड का डिटेल रिव्यू करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें इन पांचों फंड के एयूएम की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है उसका एयूएम यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यानी कि 65,394 करोड़ रुपीज़ का आपको देखने को मिलेगा। और वही हम बात करें यहाँ पे सबसे कम एयूएम की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे आपको लगभग 8,000 करोड़ को टच करता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वही हम बात करें अदर 3 मिड कैप कैटेगरी के एयूएम की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीआईएम, मिराई एसेट और एक्सिस मिड कैप फंड का जो एयूएम है यहाँ पर आपको 10,000 करोड़ से लेकर 28,000 करोड़ के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही हम बात करें इन पांचों फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है वो यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड जो है वो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप जो फंड है वो अपनी इन्वेस्टर से सिर्फ 0.46% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। और बात करें हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो अपनी इन्वेस्टर से 0.76% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। और हम बात करें क्वांट मिड कैप फंड, मिराई एसेट और एक्सिस मिड कैप फंड की तो इन तीनों फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पर आपको 0.53% से लेके 0.62% के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। वही हम बात करें इन पांचों फंड के टर्नओवर रेशियो की तो किसी भी फंड का टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है। तो यहाँ पे टर्नओवर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का टर्नओवर रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 323% का यानी कि का मेजर टर्नओवर रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वही अगर हम बात करें पीजीआईएम इंडिया, एचडीएफसी मिड कैप, मिराई एसेट मिड कैप और एक्सिस मिड कैप का के टर्नओवर रेशियो का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चारों फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो 27 से लेकर 65% के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड की स्ट्रेटेजी इनके टर्नओवर रेशियो से डिसाइड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड कितना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। वही अगर हम बात करें पीजीआईएम इंडिया, एचडीएफसी मिड कैप और एक्सिस मिड कैप की ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने ये आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना वोलाटाइल है और ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का 12.9% और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का यानी कि 15.85 का देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है वो उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं रहता है। और यहाँ पे जो सबसे वोलेटिलिटी के मामले में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही अगर हम पीजीआईएम इंडिया, मिराई एसेट और एक्सिस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड मॉडरेटली वोलाटाइल रहते हैं। वही हम बात करें इन फंड के बीटा की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी फंड का बीटा आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा जितना 1 से कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसका जो बीटा है वो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा और यहाँ पे जो एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसका बीटा यहाँ पे आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो क्वांट मिड कैप फंड है उसका जो रिटर्न है वो अपने बेंचमार्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा
रिस्की होता है। और जो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा के मुकाबले ये बहुत बहुत कम रिस्की होता है। और वही अगर हम पीजीआईएम इंडिया, एचडीएफसी मिड कैप और मीरा एसिड मिड कैप की बात करें तो ये यहाँ पे मॉडरेटली रिस्क लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें इन पांचों फंड के पी रेशियो की, तो किसी भी फंड का पी रेशियो हमें ये बताता है कि ये फंड के पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनी शामिल है। यानी अगर पी रेशियो हाई हो तो ऐसा माना जाता है कि ये फंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर पी रेशियो लो हो तो ऐसा माना जाता है कि ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड है, इनका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो दोनों फंड है ये टोटली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं। और वही यहाँ पे जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है या उसका पी रेशियो यहाँ पर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। यानी कि ये फंड जो है वो यहाँ पे वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही यहाँ पे हम क्वांट मिड कैप फंड और मीरा एसिड मिड कैप फंड के पी रेशियो की बात करें तो ये जो दोनों फंड है ये मुझे लगता है कि ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। वही हम बात करें इन पांचों फंड के वन टाइम रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन टाइम रिटर्न के केस में यहाँ पर क्वांट मिड कैप फंड जो है वो यहाँ पर आपको सबसे पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा यानी कि 75% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर रहा है। वही यहाँ पे हम सबसे कम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को सबसे कम यानी 35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। वही हम बात करें एचडीएफसी मिड कैप, मीरा एसिड मिड कैप और एक्सिस मिड कैप फंड की, तो ये तीनों फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको 47% से लेके 53% के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें हम अगर 3 साल के रिटर्न की, तो 3 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इयर्स रिटर्न के मामले में जो क्वांट मिड कैप फंड है वो अपने इन्वेस्टर को सबसे हाई यानी 36% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। वही हम बात करें सबसे खराब रिटर्न की, तो यहाँ पे 3 साल में भी सेम आपको पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड जो है वो यहाँ पर आपको सबसे लो यानी कि 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और अगर हम एचडीएफसी मिड कैप फंड, मीरा एसिड मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड के 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इन तीनों फंड का जो 3 साल का रिटर्न है वो 23% से लेके 31% के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही हम बात करें इन फंड के 5 इयर्स रिटर्न की, तो 5 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में यहाँ पे जो सबसे हाई रिटर्न है वो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड यहाँ पे आपको दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर सबसे लो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको जो तस्वीर है यहाँ पर आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है वो 5 साल में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही एक्सिस मिड कैप फंड जो है वो यहाँ पे 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको सबसे कम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही जो मीरा एसिड मिड कैप फंड है ये सिर्फ पिछले 3 साल, इसको 5 साल कंप्लीट होने के, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और वही अगर हम इन चारों फंड के 10 साल की रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 साल में जो तस्वीर है वो और भी चेंज हो जाती है, क्योंकि 10 साल में जो क्वांट मिड कैप फंड है उसका जो रिटर्न है यहाँ पर आपको 22% देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे कम रिटर्न है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है वो यहाँ पे 10 साल में आपको सिर्फ 19% का रिटर्न यहाँ पे देखता हुआ मिल रहा है। और वही हम एचडीएफसी मिड कैप फंड, मीरा एसिड मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो पिछले 10 साल में इन तीनों फंड ने अपने इन्वेस्टर को 20% से लेके 21% के बीच में रिटर्न निकाल के दिया है। सॉरी, यहाँ पे जो मीरा एसिड मिड कैप फंड है वो 10 साल पुराना नहीं है, तो इसके रिटर्न को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाले। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चारों फंड है, क्वांट मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड, इन चारों फंड का जो 10 साल का रिटर्न है, 10 साल के रिटर्न में आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस इनमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें इन पांचों फंड के एसआईपी रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम एसआईपी के केस में भी पिछले एक साल में क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने अपने इन्वेस्टर को 76% का शानदार रिटर्न पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और वही अगर हम यहाँ पे सबसे कम रिटर्न की बात करें तो एसआईपी के केस में यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर को सबसे कम यानी कि 43% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम एसआईपी के केस में एचडीएफसी मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मीरा एसिड मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इन तीनों फंड का रिटर्न आपको यहाँ पे 51 से लेके 62% के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
वही हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल में भी जो क्वांट मिड कैप फंड है वो अपने इन्वेस्टर को शानदार 45% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और वही हम बात करें सबसे लो रिटर्न की, तो यहाँ पे 3 साल में जो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है वो एसआईपी के केस में अपने इन्वेस्टर को सबसे कम यानी कि 24% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही हम बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड की, तो इन तीनों फंड का रिटर्न आप पिछले 3 साल में देख सकते हैं 31% से लेके 39% के बीच में आपको यहाँ पे इन फंड का रिटर्न देखने को मिलेगा। वही हम बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो अपने इन्वेस्टर को शानदार 44% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और वही हम बात करें सबसे कम रिटर्न की, तो यहाँ पर एसआईपी के केस में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड जो है वो यहाँ पे आपके अपने इन्वेस्टर को सबसे कम यानी 29% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और वही हम बात करें पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड की, तो इन दोनों फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको 31% से लेकर 36% के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही जो मिराई एसेट मिड कैप फंड है इसको अभी 5 साल कंप्लीट होने के, तो हम इस फंड का रिटर्न कंसिडर नहीं कर सकते। वही हम बात करें पिछले 10 साल की एसआईपी रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वांट मिड कैप फंड है वो यहाँ पे पिछले 10 साल में भी अगर आप रिटर्न देखें तो क्वांट मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 27% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और वही हम बात करें सबसे कम रिटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस मिड कैप फंड और पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है वो अपने इन्वेस्टर को सबसे कम यानी 22% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दे रहा है। और अगर हम बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड की, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पर आपको 23% के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इन चारों फंड के 10 साल के रिटर्न को अगर समराइज करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम क्वांट मिड कैप फंड को अगर छोड़ दें तो जो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड है, इन तीनों फंड का जो 10 साल का रिटर्न है वो यहाँ पर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। और वही जो क्वांट मिड कैप फंड है इन चारों पांचों फंड में आपको यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम इन पांचों फंड को अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड है वो रिटर्न्स देने के मामले आपको यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड, पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड आपको रिटर्न्स के मामले में हाई देखने को मिलेगा। और वही अगर हम मिराई एसेट मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो रिटर्न्स के मामले में यहाँ पर आपको ये मॉडरेट रिटर्न देते हुए देख रहे हैं। वही अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वांट मिड कैप फंड है वो बहुत ही ज़्यादा इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही वोलाटाइल रहता है। और वही अगर हम बात करें पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड और मिराई एसेट मिड कैप फंड की, तो इनका जो वोलेटिलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो ये मॉडरेट रिस्क लेते हुए चल रहे हैं। वही हम वोलेटिलिटी के मामले में एचडीएफसी मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो ये दोनों फंड वोलेटिलिटी के मामले में यहाँ पे कम दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम बात करें इन पांचों फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड और मिराई एसेट मिड कैप फंड यहाँ पे ब्लेंड इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही यहाँ पे हम पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड यहाँ पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही हम बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड की, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। वही हम बात करें इन पांचों फंड के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वांट मिड कैप फंड का जो यहाँ पे पोर्टफोलियो है यहाँ पर आपको वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ आपको 24 स्टॉक यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। और आपने ये भी देखा कि इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो भी कितना हाई रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड कितना ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में लेके चल रहा है। तो अगर आप वेरी रिस्की और वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इस फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वही हम बात करें पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड की और मिराई एसेट मिड कैप फंड की, तो इन तीनों फंड का जो पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों के फंड में आपको इस तीनों के पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे 72 से लेके 78 स्टॉक आपको यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें एक्सिस मिड कैप फंड की, तो ये जो फंड है इसका जो पोर्टफोलियो आपको ओवर डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मिड कैप फंड होने के बावजूद भी इसके पोर्टफोलियो में आपको 90 से ऊपर स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को समराइज करें और आप देखें तो अगर आप किसी इन पांचों में से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर न्यू फंड तलाश कर रहे हैं तो अगर आपके लिए यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड या HDFC मिड कैप फंड आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो वेरी अग्रेसिव टाइप के अगर आप इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप की इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड या मिराई एसेट मिड कैप फंड को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने मिड कैप कैटेगरी के एक्सिस मिड कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड और मिराई एसेट मिड कैप फंड का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि 2024 में इन पांचों फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। यदि आप इन पांचों फंड में से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टे इन्वेस्टेड है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप 2024 में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी मिड कैप फंड की तलाश में है तो आपके लिए इनमें से क्वांट मिड कैप फंड या HDFC मिड कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होंगी। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।